हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवकल समीकरण का। इसमें log dy अपॉन dx बराबर दिस फंक्शंस, ये हमें दे रखा है और इसे हमें हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक ये log है ना तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से log को हटाना पड़ेगा। अब log को हटाने की जो कंडीशन होती है वो भी आपको हम समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो दी गई अवकल समीकरण वो लिख दीजिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या दी गई अवकल समीकरण, तो log dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का 4y। तो इस log को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और समझते हैं किस तरीके से हम इसको हटाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो साइन इन्वर्स साइन x है और मान लीजिए इधर y दे रखा है और आपको यहाँ से साइन को हटाना है। तो आप लोग क्या करते थे कि साइन इधर जाने के बाद साइन का इन्वर्स y बना दिया करते थे। कहने का मतलब है कोई भी यहाँ पर फंक्शन को आपको हटाएंगे तो उसका यहाँ पर क्या चला जाएगा, इन्वर्स चला जाता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं log को समझाता हूँ आपको। जैसे log है हमारे पास और मुझे यहाँ से log हटाना, तो सबसे पहले इसका बेस देखा जाता है। मान लीजिए इसका बेस a है, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x बराबर, ठीक, जो इसका आधार होता है ना वो यहाँ लिखते हैं आधार, और जो भी इधर होता है ना वो बन जाती है क्या, घात। तो यहाँ हो जाएगी घात। ठीक है, घात कितनी है, y हो जाएगी। दोबारा फिर एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। ठीक है, जैसे log दे रखा है x है बराबर y है, तो अब बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो यह है कि log का बेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बेस लिखा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस में कोई बेस लिखा हुआ नहीं है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी कोई बेस लिखा हुआ नहीं है। तो आप समझ जाइए, अगर बेस लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, e होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आधार है। ठीक है, तो आधार हो गया e, ये जो होती है घात होती है, बराबर y। इस तरीके से हमारा फंक्शन बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपने वाले जो यहाँ पर क्वेश्चंस है इसको log हटाना है, तो यहाँ का log हटाने के लिए हम क्या करेंगे, log को जब इधर इसे हटाएंगे तो इसका बेस देखेंगे। बेस कुछ नहीं है, तो हमने बताया था बेस कुछ नहीं है, तो बेस e है, e हो जाएगा। और जितना भी इधर दे रखा है वो सब से क्या बन जाती हैं, घात बन जाएंगी। तो ये आ जाएगा घात इस तरीके से। तो log को हटाने का जो तरीका है वो ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो जो पावर दे रखी है उसको मैंने अलग अलग लिख लिया, दिस और e की पावर, है ना। क्या होता है कि आधार अगर समान हो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी तो बात तो लोड का हमारे पास यही आ जाएगी ना फिर, इसलिए क्या हुआ, अलग अलग कर लिया। अब dy बराबर जो dx है ना, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो e की पावर 3x हो जाएगा डॉट e की पावर 4y और dx हो जाएगा। हम सब जानते हैं dx के साथ सिर्फ x वाला होना चाहिए, तो इसका मतलब y वाले को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो y वाला जब यहाँ से हटेगा तो वो जाएगा इसके अपॉन में e की पावर, है ना, और यहाँ रह जाएगा e की पावर 3x और dx। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस के 4y बन जाएगा और dy हो जाएगा। इतना तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इतने जब अगर समझ गए हैं तो अब इसका क्या करना है, समाकलन करना है। बस ऑन इंटीग्रेटिंग कर दीजिए। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, तो समाकलन हो जाएगा e की पावर माइनस के 4y dy हो जाएगा इज इक्वल टू समाकलन e की पावर 3x और ये हो जाएगा dx। e का समाकलन सब जानते हैं, फंक्शन तो वही रहेगा। ठीक, लेकिन जो गुणांक होता है ना, गुणांक वो चला जाता है अपोन में, तो -4 आ जाएगा अपोन में। ऐसे यहाँ पर करेंगे, e का तो यही रहेगा और जो इसका गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, प्लस का कांस्टेंट। तो इतना ही छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।